जैसे कपड़ा देने की बात की, तो मुझे परिक्रमा कर रहे थे, तो हम ऐसे नर्मदा तट पे 19 से घूमते रहते हैं। तो 2021 में मुझे एक रिटायर्ड टीचर थे गुजरात के मिले, तो वो साधक भी रहे, हमारा उनके साथ चलना हो गया। तो रास्ते में उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कपड़ा है, ठीक है, और वो मतलब पहना हुआ भी था, और बोले उनमें उनके पिताजी का प्रेम था। क्या प्रेम की, तो वो मुझे देना चाहते थे। हमने कहा भैया तुम्हारे पिताजी से मेरा प्रेम थोड़ी ना है, तुम्हारे पिताजी का प्रेम था तो तुम रखो ना, क्या मेरे तक क्यों पहुंचाना चाहते हो। फिर उनको समझाया जब किसी को दो तो नया वस्त्र दो ना। अच्छा आपको कोई दे तो पहनोगे? चलो मैं आपको बोलूं, पहना हुआ कोई वस्त्र आपको दो तो पहनोगे? आप क्या समझ के उसको दे रहे हो? किसी को भी बोलो, अपने से गरीब। यही हमारी मानसिकता है। जब किसी को दो तो उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि तूने मुझे देने लायक बनाया और तूने मेरे पास इसको भेजा, इनको भेजा। जैसे शब्दों का उच्चारण करो, भाव क्या है ये मायने है। इनको भेजा, इनको भी धन्यवाद है, और अपने से भी अच्छा उसको दो, तब कोई देने का मतलब हुआ। मैं आपको ही कह रहा हूँ, कोई अपना पहना हुआ, चलो आप छोड़ दीजिए, आपको आपके बच्चों को कोई पहना हुआ एक दिन का कपड़ा पहना हुआ दे, आप पहनाना चाहोगे अपने बच्चों को? तो दूसरे को कैसे देते हो? मुझे समझ में नहीं आती यार, तुम्हारा कैसा प्रेम है ये? बोलो कैसा प्रेम है ये? मेरा भाव वो नहीं था, मेरा भाव ये था कि मेरे पास ज़्यादा सामान पड़ा है, मैं इसलिए कम होता तो आप छुटकारा पाना चाहते हो? छुटकारा नहीं है, ऐसा भी नहीं है गुरुजी। सुबह वचन हुए थे, आपने बताया था ना कि इतना सामान लेकर तुम घूम रहे हो, तो मैं उसको कम करना चाहता हूँ। नहीं, बात सही है, कम करना चाहते हो, सही बात है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब भी किसी को दो तो आप अपने से भी अच्छा दो। अगर देना हो तो व्यक्तिगत, हाँ अगर जरूरत पे कोई आ जाए और आपके पास पहना हुआ भी है और कांप रहा है, तो उस समय नया पुराना ना देखना, दे देना। जरूरत में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, लेकिन आप सामने से जब दे रहे हो किसी को तो उस समय वो नया होना चाहिए, उपयोग किया हुआ नहीं होना चाहिए भाई। हाँ जरूरत में कोई मांग रहा है तो उस समय आप ये मत देखना, हटा भी दे सकते हो क्योंकि उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? गुरुजी हमारे यहाँ एक संस्था आती है, हाँ वो पुराने कपड़े लेती दिवाली के वक्त में। वो लेती है, हाँ। ठीक है, वो संस्था लेती है, उसका यही काम है। लोग रोटियां लेते हैं, लोग रोटियां लेते हैं, ज़रूरतमंद को ऐसा भी खोल लेते हैं कि ज़रूरतमंद को पहुंचाते हैं, वो बात अलग है। तो वो लेती है, हाँ और जो जरूरतमंद है ना उनको देती है। वो उनका पूरा यही काम है। लेकिन आप साल में 2 साल में 1 बार दे रहे हो, 2 बार दे रहे हो तो सही दो, मेरा कहने का ये मतलब है। हमने नहीं लिया, हम कहे यार आपको देना है तो आप नया दो ना। एक तो मैं लेता नहीं, और आप दे भी रहे हो तो पुराना दे रहे हो। और आपके पिताजी का इसमें प्रेम था, तो आपके पिताजी से मेरा प्रेम थोड़ी नहीं था, हम उनको देखे भी नहीं है। तुम अपना प्रेम हम अपने पास रखो ना, थोप के मेरे ऊपर क्यों दे रहे हो? ये कौन सा प्रेम है? जरूर पिताजी का दिया हुआ स्टाइल आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे तक पहुंचाना चाहते हो, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लिए। कहने का मतलब है किसी को दो तो आप उसे पूरी तरह दो और उचित दो। ऐसा नहीं है छुटकारा पाने के लिए दे दो, ढो फिर क्या अपना बोझा किसी को ना दो। ढो ढो। हाँ कभी ऐसा सोचा नहीं है, अज्ञानता में हुआ जो अभी तक हुआ, वही यही देते थे। यही तो बात है, वही तो बात है, इसीलिए तो हमारा जीवन अशांत है देने के बाद भी।
काम नहीं आ रहा, सत्कर्म में नहीं जा रहा। खुद से ही ले ले तो। वो मैंने क्या कहा, जरूरत अगर है, कांप रहा है, तो उस समय नया पुराना कुछ नहीं देखा जाता है। अगर मान लीजिए आपके सामने भोजन शुरुआत भी कर दी है, अगर कुछ भी वहाँ नहीं है तो दोनों बांट के खा लो, वहाँ जूठा मत देखो। हम यात्रा करते थे, हमारे साथ एक बैरागी थे, तो वो अलग अलग ही सोते थे। तो एक समय ऐसा आ गया, कोई बिस्तर नहीं, कुछ नहीं, हम फंस गए। नर्मदा तट पे घूम रहे थे, हम थे, वही टीचर थे, उसके बाद बैरागी थे, 3 जन। ऊपर पहाड़ चढ़ने की हिम्मत नहीं थी, आगे आश्रम में जा नहीं सकते थे, नाव नहीं था, अब करे क्या, वहीं सोना पड़ा। अब हम लोग एक ही बिस्तर पे सोए, वो संकोच कर रहे थे, बोला आप संकोच ना करो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अब एक ही बिस्तर पे सो, बाद में देख लेंगे। जरूरत में करना पड़े तो जूठा भोजन भी मत देखो, लेकिन ये कि कहने का थोड़ी मतलब है किसी को अपना जूठा खिलाओ। बात यहाँ जरूरत की है। हम रात भर सोए आग जला के, बिना खाए, ऊपर चढ़ने की हालत नहीं थी, इतना थक गए थे कि मतलब ऊपर भोजन था लेकिन जा नहीं सकते थे, पैर में इतनी हिम्मत नहीं थी, तो रात भर भूखा सोए, बगल में शेर। लेकिन कब पता चला, पता है, बाद में, कि जहाँ आप लोग सोए थे वहीं शेर का गुफा है ऊपर। हम कहे अच्छा हुआ रात को नहीं पता चला, नहीं तो एक शेर भी साथ होता उसका भी भय रहता है ना, कम से कम सोए तो। सुल्फानी झाड़ी में तेंदुआ वगैरह घूमते हैं खुला, इसलिए किसी को दो तो बहुत सोच समझ के जीवन जीना है, बहुत सोच समझ के जीवन ज्ञान जीना। मिल रहा है। मैंने जब यहाँ आना था 2 दिन पहले, तो 1 दिन पहले मेरा मोबाइल किसी ने निकाल लिया। अच्छा, नया मोबाइल था, वो भी 30-35 हज़ार रुपये का था। तो आपके वीडियो सुनने से एक प्रभाव जो पड़ा, मन अशांत तो हुआ, एकदम लेकिन उसको बद्दुआ नहीं दी जिसने लिया, एकदम। कि भाई मेरे ही कोई कर्म ऐसे होंगे जिसकी मेरे को भुगतना था, तू ले जा भाई, ठीक है। जरूर। तो ये सिर्फ आपके वीडियो देखने से ही, सुनने से ही ज्ञान हुआ। अब कहीं न कहीं उसकी जरूरत भी होगी। जरूरत नहीं, चोर था वो। चोर था, हाँ, झूठ अरे तो भाई रहेगी। कहीं चोरी ऐसे ही थोड़ी नहीं कर रहा है, झूठ तो कर रहा है। इतनी हिम्मत से निकाल रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ था, प्रोफेशनल था वो। चाहे कुछ भी था। हम तो अंधेरी में 332 नंबर पे चढ़े, गेट पे लटके थे, एक ने जेब में हाथ डाली, बोला सुनो 20 रुपया है, 10 निकालना, 10 छोड़ देना मेरे लिए। उसने 20 निकाल लिया, मैं कहा ईमानदार चोर था। हम आज भी हंसते हैं उस बात पे कि उसने 20 निकाल लिए। कहने का मतलब है, आप अगर किसी को दो तो देख लो देने लायक भी है कि नहीं। अगर आपको ऐसा कोई दो तो दे तो लोगे कि नहीं लोगे। हम अमीरी गरीबी में जीते हैं क्या? अमीरी गरीबी से अपने आप को निकालिए, जरूरत देखिए, जरूरत में देना सीखो। हम अमीरी गरीबी में जीते हैं। हम अब देखो, अपने बच्चों को होली पे, त्योहार पे, दिवाली पे नए कपड़े लाएंगे, और हमारे बच्चे फटे पहने हैं, वो हम जाके पुराना किसी झोपड़ी में देते हैं। अरे आप उनको नया दो ना, देना ही था, नया देना। नया ही दो ना। आपके बच्चे नया नया पहने, उनके बच्चे पुराना पहने, और आप बोल रहे मैं दान करके आ गया। ये छोटे बड़े में आ गया, फिर तो ये छोटे बड़े मंदिर में आ गया। हाँ? इसी में तो हम जी रहे हैं। आप किसी को भोजन भी खिलाओ तो अच्छा खिलाओ, शुद्ध खिलाओ, क्या बात है? और क्या। किसी को दो तो लगे यार सच में मुझे दे रहा है। देना सीखो, परमात्मा ने उस लायक बनाया है आपको, तो देना सीखो। हाँ, और दो तो सम्मान के साथ दो। मैं तो कह रहा हूं कि उसे आभास भी ना हो कि तुम देने वाले हो। क्या हो सके तो यहां तक आ जाओ। क्या उसे आभास भी ना हो कि आप देने वाले हो, उसे लगे कि ये तो मेरे जैसा ही है।
ये फील कर पाए। ये तो मेरे जैसा है, लेकिन ज्यादातर हम देते हैं तो सेठ बनकर देते हैं, यही गड़बड़ी हो जाती है, यही गड़बड़ी हो जाती है। अज्ञानता है, उसी कारण होता है। हाँ, दाता बन के मत दो, भक्त बनकर दो ना, और सामने वाले को धन्यवाद दो कि भैया उसका धन्यवाद है उस परमात्मा का, उसने मुझे ऐसा बनाया, और उसका धन्यवाद है तुझे भेजा, नहीं तो मैं देता किसको, क्या देता किसको। गुरुजी आप बोल रहे हैं कि आभास नहीं होने देना है, और फिर दिखा दिखा कर देने के लिए भी बोलते हैं। इस वही तो बात है, आप कुछ बड़े हो इसका आभास उसे ना हो, ये जताओ मत कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन यार तुमने मुझे मौका दिया, उसे ऐसा आभास दो कि उसने मौका दिया। लेकिन दूसरा दे सके ऐसा उसको दिखाओ। दूसरा नहीं दिखाओ ना, मैं कह रहा हूँ आप कहीं भी कुछ दो तो खूब दिखाओ कि मैं दे रहा हूँ, फोटो खिंचाओ और लोगों को प्रेरणा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप किसी को दे रहे हो तो उसे दबा कर मत दो। हमारा भाव ज्यादातर हम दबा के देते हैं, क्या दबा के देते हैं। हाँ, एहसान जता के काम मत करो। ज्यादातर क्या होता है, आप एहसान जता कर काम करते हो कि मैंने तुम्हारे लिए किया है। ऐसा अंधता है वो सदकर्म में नहीं है। सत्कर्म में आए चाहे जिसमें आए, भाई मैं कह रहा हूँ जिंदगी पहले जियो। क्यों आप पढ़ते हो ये सब के चक्कर में? जिंदगी जीना सीखो पहले, मतलब कुछ पाने के लिए ही करोगे। अरे करो, मैं आपको बताऊं मैंने जिंदगी को जी है क्या। आज मुझे पता चला कि मैं ईमानदारी सत्कर्म में जी, 20 में पता चला। मैं तो खोज कर रहा था, अब तब मुझे पता चला कि मैं तो बचपन में ईमानदारी और सत्कर्म में जीता था, लोगों के लिए पिटा भी जाता था, वो भी सत्कर्म था, मुझे बाद में पता चला। किसी को बचाने के लिए पिटा भी जाता था, डांट भी सुनता था, पिटाता भी था, बाद में पता चला ये सत्कर्म था। अरे जिंदगी को जियो, बस कुछ पाने के लिए मत जियो, बस जिंदगी को जियो। जरूरत देखो, जिस लायक हो, जितना अधिकार है कर दो, जितना आपसे हो सके। क्या मिलेगा तभी करोगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करोगे। का पक्का जांचोगे कि ये आदमी को भूख लगी, अब देख लूँ सत्कर्म होगा, दुष्कर्म होगा, सेवा होगा, क्या मेनू कार्ड निकालने के बाद उसमें साइन मारने की बात करोगे? मैं तो आपको बता दूं, मैं तो जब समझने लायक हुआ मैंने कहा भाई नर्क देना, इससे कम मत देना। क्या? हाँ, नर्क चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में सब सुखी रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। हमें लोगों ने बोला आप कपड़े बदल दो, आप शब्द बदल दो, आपके पास एक एक से आएंगे। बोला छटे हुए आने दो। क्या बात है गुरुजी, छटे हुए आने, कौन छाटेगा? छटे हुए आने दो, छटे हुए आने दो, जिज्ञासु को आने दो बस। हाँ, मेरे को लोगों ने सलाह दिया, आपको इतना अच्छा बोलना आता है, आप बस कपड़े बदल दो फिर देखो। हम कहे ना बाबा, ये कपड़े छाड़ देते हैं लोगों को कि तुम मत आओ। अपने पास साधक आए, न वीआईपी न सामान्य, अपने पास साधक आने चाहिए बस। क्या बात है गुरुजी। हाँ, हम साधकों के लिए काम कर रहे हैं, हम वीआईपी सामान्य लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वही आते हैं, ये पहले सोच में चलते रहता है खोज, हाँ, और उसमें फिर कोई निमित्त बन रहा है और वहाँ तक लाके छोड़ भी रहा है, हाँ, यहाँ तक लाके छोड़ भी रहा है। एकदम ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं थी कि गुरु जी के पास जाना है, एकदम मगर सोच में था तो वो सब हो गया। एकदम वैसी जगह पहुंच गए कि सब माला माली है इधर। एकदम।
यानी गुरुजी हम आपको पहचानते ही नहीं थे 2 महीने पहले, ऐसा 1 महीने पहले पकड़ लो चाहे तो। हाँ हाँ, तो ये सिर्फ ये ऐसा होता है, ये जो पेड़ है ये दिख रहा है, नदी दिख रही। मैंने दोस्तों को बोला कि आपके गांव की नदी की फ़ोटो ज़रा भेजो, थोड़ा ऐसा कौन सा नज़ारा देखते हैं ऐसे। फिर किसी के पास नहीं मिल रहा था तो सोचा था कि जाएंगे अभी महेश्वर या किधर ऐसे जाएंगे, लेकिन ये वीडियो 4-5 दिन पहले आया और देखो पहुँच। आप पहचान लेते हो? हाँ अभी तो पहचान लिया जगह को। वीडियो पैसा नहीं क्यों? जो हम अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों को नहीं पहना सकते, नहीं खिला सकते, और किसी को मत बांटो। अच्छा, आप सक्षम भी हो कि नया खरीद के दे सकते हो? हाँ गुरुजी। तो पुराना क्यों देना? पुराना त्यागना हो तो क्या करें उसको? हाँ, उसको त्यागना हो तो क्या करें? त्यागना हो तो उसे सही जगह निपटा दो। जला दो। आखिर ये फटेगा तो जहाँ फेंकोगे, वैसे जब आप छोड़ रहे हो तो वहीं रख दो, और क्या करोगे? या कहीं रख दो, जिसको जरूरत होगी ले हाँ। लेगा ऐसा। हाँ ये ठीक। ये ठीक है। ऐसी जगह रख दो। कोई नहीं। और मैं कह रहा हूँ ऐसे सामान ज़्यादा जरूरत में लो ना। पुराना बना ही क्यों रहे हो एक दिन पहन के? जरूरत था पहनते तब तक, जब तक फट नहीं जाता। कहीं न कहीं छोड़ रहे हो तो आपके काम का नहीं है, तभी छोड़ रहे हो ना। ये ऐसा नहीं है, 10 साल से कोई कपड़ा नहीं खरीदा मैंने। अरे तो कपड़े होंगे ना, ऐसे बिना कपड़े थोड़ी न घूम रहे हो। पड़े पड़े हैं, मतलब पहले से खरीदे हो ना। फिर मतलब आप के काम का नहीं है तो फिर उसे किसी को मन क्या छोड़ सीधी दें कहीं पर, वहाँ से जिसको जरूरत हो ले जाए। बस वही। और नया रखो ना अगर रखना ही है। अब इसका क्या करेंगे जी? हाँ, इसको भी तो डिस्पोज ऑफ करना है, जलाना तो ठीक बात नहीं है। बात सही है, वही तो मैं कह रहा हूँ। यही तो बात है, हम क्यों किसी को सोचते हैं कि वो मेरा पहना पहने? इससे अच्छा तो नंगा ठीक है फिर। हाँ, उसको देना होगा देगा, अगर उसको, और हम सक्षम भी हैं। कम से कम नहीं दोगे तो मेहनत करेगा कहीं से लाने का क्या? उसे दे के कमज़ोर मत बनाओ। ज़रूरत देखो, दे के किसी को कमज़ोर मत बनाओ। अगर आपको मांगने आए तो देखिए आपके पास क्या है, कैसे दे सकते हो। और आप देने जा रहे हो तो नया दो। और कभी न कभी उसे फेंकते ही तो सीधा फेंक दो, वो सही जगह पहुंच जाएगी, जहाँ से आई थी वहाँ चल जाएगी, क्योंकि आपने तो पेमेंट कर ही दिया है। वो प्रकृति से आई थी, प्रकृति में चली जाएगी। बोलिए, कोई प्रश्न हो तो। चलिए, इस पे तो हो गया। इस विषय पे कोई प्रश्न है? नहीं है गुरुजी। बात है। मात नर्मदे हर गुरुजी।